तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कुछ केस देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल केस दिया हुआ आपको NaCl किस फॉर्म में दिया है, दैट इज फ्यूज्ड फॉर्म में। अब फ्यूज्ड फॉर्म में देखे बच्चे हमारे पास में दो रिएक्शन होनी है, कौन कौन सी, एक तो होना है ऑक्सीडेशन, दूसरा होना रिडक्शन। तो यहाँ पर चूंकि दो ही आयन दिए हैं तो एनोड वाली रिएक्शन पर क्या होगा, कैथोड वाली रिएक्शन पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का। नेट के सी क्या बनाएगा, Cl2 प्लस दो रेटिंग इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है क्या। हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग इलेक्ट्रोड कौन सा दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड मैंने बोल दिया आइदर प्लेटिनम ले लो या फिर कार्बन ले लो, दैट इज अ ग्रेफाइट, या फिर गोल्ड ले लो। ये तीनों के हैं आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड में कंसीडर होंगे। नेक्स्ट आयन कौन सा दिया है, दैट इज सोडियम प्लस आयन। इसका रिडक्शन होगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम सॉलिड। कोई दिक्कत, और बोलो है ना। यस सर। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और यहाँ पर मैंने दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल दी और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन थे, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन थे। अरे बोलो है, तो एनोड कौन सा हो गया, ये वाला, और कैथोड कौन सा होगा, ये वाला। बताइए एनोड के ऊपर कौन आएगा, Cl माइनस। सो व्हाट अबाउट द चार्ज ऑफ एनोड, क्या होगा चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कॉमन सी बात है कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही, यस और नो। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि एनोड पर हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। तो पहली बात तो क्या होगा आपका Cl2, जो कि एक गैस है आपका। तो Cl2 गैस तो क्या होगा, एनोड पर इवॉल्व हो जाएगी। सही है नहीं है। हाँ सर। जबकि बात करें अपन लोग कैथोड पर क्या मिला अपन को, सोडियम एट मेटल। अब सोडियम मेटल तो सॉलिड होता है आपका, तो क्या होगा, वो इवॉल्व हुआ क्या, बोलो। तो सोडियम मेटल जो होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा प्लेटिनम वायर पर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। क्लियर है। यस सर। तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। क्या होगा यदि मैं यहां पर एक्वस ले लेता, NaCl एक्वस, तो बेसिकली ज्यादा क्या होगा, NaCl कि वाटर, वाटर। वाटर में NaCl डाला कि NaCl में वाटर डाला, दैट्स इंपॉर्टेंट। सर वाटर में NaCl डाला ना, में NaCl और NaCl में वाटर डाल दिया तो कंडक्शन नहीं करेगा ना, सिंपल बात करें। यस सर। आयनाइजेशन के लिए मतलब माइग्रेशन के लिए क्या होगा, दिक्कत होगी। तो बेसिकली क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या है, NaCl दिया हुआ। अब बात करें यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेंगे आपके पास। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेस पे देखिए आप लोग, यहाँ पर दो बातें होंगी, एक तो Cl माइनस भी होगा एंड दूसरा OH माइनस होगा। ये दोनों आयन खड़े हुए किसके लिए, डिस्चार्ज के लिए। अब ये ऑर्डर डिसाइड करेगा कौन पहले डिस्चार्ज होगा। तो Cl और OH में डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, बोलो Cl की। यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl डिस्चार्ज होगा, मतलब दैट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखिए बच्चे अपने दो आयन दिए, एक तो H प्लस आयन और दूसरा क्या है, सोडियम प्लस आयन। तो H प्लस एंड सोडियम में देखिए जो नीचे आएगा, जो नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो नीचे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। इन दैट केस क्या होगा कि सोडियम डिस्चार्ज नहीं होगा, कौन डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बोलो हाई। हाँ सर। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सा बच गया आपका, एक तो Na प्लस और दूसरा OH माइनस। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग फॉर्मेशन ऑफ NaOH हो गया, मतलब दैट इज अल्कली। और अल्कली आयाती इन दैट केस क्या होगा, pH ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड सेम ही था आपका। अब इसके अलावा देखिए अपन लोग यहाँ पर एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलिए Cl2। Cl2। और कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2। H2।
क्योंकि बोथ आर गैसेस, इन दैट केस क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, गैस इवॉल्व हो जाएगी। हाँ सर। क्लियर है? सर ये वाला नहीं समझा ढंग से, क्या नहीं समझा बेटा? बताएं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? जैसे वो एनोड और कैथोड पे मतलब मेरे को नहीं बता पा रहा था कि कौन सा आएगा। देखो मेरी बात सुनो, एनाइन कहां पर जाते हैं, एनोड पर, एनोड पर। और कैटाइन कहां जाते हैं, कैथोड पर। यस सर। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल देयर इज नो चॉइस, यस सर। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों है, तो केमिस्ट्री इज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसकी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस यस। पहले है, तो यस सर। प्रेफरेंशियल ऑर्डर हमने पहले पढ़ लिया कि Cl और यदि OH कंपेयर करें हम लोग, तो Cl मस्ट बी क्या होगा, फर्स्ट डिस्चार्ज होगा। यस सर। तो इन दोनों में हमने किसको सिलेक्ट किया, Cl को सिलेक्ट किया, जो डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर Cl डिस्चार्ज होगा तो क्या होना रहेगा, क्लोरीन गैस। यस सर। एंड व्हाट अबाउट सोडियम एंड H+? तो वो हम लोगों ने इस वाली सीरीज में देख लिया कि जो नीचे आएगा दैट विल क्या होगा, फर्स्ट डिस्चार्ज। यस सर। इन दोनों में क्या होगा आपका H+ प्रेफरेंशियली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इन दैट केस क्या होगा, हाइड्रोजन बना लेगा, मतलब सोडियम क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा। OH डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaOH। हाँ सर, तो फिर पहले वाले में कैथोड पे Na आया और दूसरे वाले में H2 क्यों आ गया? ओ हीरो, यहाँ पर वाटर था क्या, फ्यूज्ड फॉर्म नहीं। दिया ना। यस सर। तो फ्यूज्ड फॉर्म दिया तो मतलब क्या है, यहाँ पे ओनली Na है, ओनली Cl था। यस सर, समझ देयर इज गया। नो कंपैरिजन ना। अच्छा ठीक है सर। क्लियर है? तीसरा केस, यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर NaCl ले लिया और लिख दिया एक्वस, और यहां पर बोल दिया मरकरी, जो कि क्या है आपका कैथोड है, एनोड कुछ भी ले लो। तो बात करें बच्चे अपन लोग मरकरी की, एक अलग कहानी चलती है कि आपको पता है कि मरकरी सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम अमलगम। अरे बोलो यस सर। हाँ सर। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, सोडियम बदल जाएगा, सॉरी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, मरकरी बदल जाएगा, और यहां पर क्या होगा, सोडियम प्रेफरेंशियली क्या होगा, आ जाएगा। जबकि एनोड के लिए कोई कंडीशन नहीं, अभी Cl और OH में कौन जाए पहले डिस्चार्ज होगा, Cl डिस्चार्ज होगा। यस सर। तो यहां पर क्या मिलेगा, आइदर कैथोड पर आप लोग सोडियम लिखेंगे, या फिर जो भी लिखना आपको सोडियम अमलगम, और यहां पर अभी भी क्या होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। सर ये नहीं समझा कैथोड वाला। ये मेमोरी बेस्ड है ना, मैंने बोला यहाँ पे कि मरकरी जब कैथोड ले लेते हैं तो मरकरी की टेंडेंसी क्या होती है, सोडियम से जुड़ने की ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। मरकरी यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और H+ में से सोडियम को सिलेक्ट कर लेगा या खींच लेगा। क्लियर? यस सर, समझ गया। अरे बोलो है ना। यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, मैंने बोला कि ये सारे केस में एक्वस लिया, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ NaCl भी डाल दिया। क्या होगा जब पानी बहुत सारा है और उसमें चुटकी भर नमक डालते हैं, चुटकी भर नमक का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट क्या होगा, दैट मस्ट बी बहुत कम। वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे बोलो है ना। यस सर। तो NaCl है तो सही, लेकिन बहुत कम है, तो लिख दिया मैंने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब NaCl क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अरे बोलो है ना। यस सर। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है, इज वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है? यस सर। इट इज क्या होगा, कर सकता नहीं कर सकता, इट इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपने मे भी सुना होगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.55 मोलर, 55.55 मोलर। इस कंसंट्रेशन में ओनली 10⁻⁻7 मोलर वाटर आयनाइज हो सकता है, तो दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी ना। यस सर। अरे बोलो, तो इसको ना भी लिख तो भी चल जाएगा आपका, इतने अमाउंट में देखे आप लोग। यदि बात करें 1/10 1/20 को तो ही मान लेते सफिशिएंट, 1/10 सॉरी 1/10⁷ दिए आपको, ऑलमोस्ट क्या हो गया, अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा। मतलब वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं कर सकता। अब कंडक्शन कराना है यदि वाटर का, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेस और एनी सॉल्ट ऐड करते हैं, बोलो है ना।
कंडक्शन कराने के लिए आपको पता है ना, Yes, sir. सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्टिंग में। अरे बोलो। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि NaCl इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, कंडक्शन कराने के लिए यूज किया गया। बेसिकली यहाँ पर लार्ज अमाउंट में क्या दिया आपको, वाटर दिया है। तो यहाँ पर सिंपल बात करें अपन लोग कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन क्यों नहीं होगा कि बेसिकली Cl बहुत बहुत लीस्ट क्वांटिटी में दिया हुआ। इन दैट केस यहाँ पर बस एक ही आयन दिया है, दैट इज OH माइनस आयन। यस सर। और OH माइनस आयन यदि डिस्चार्ज होगा तो बोलो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन। Yes, sir. हाँ सर। इन दैट केस एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। एंड व्हाट अबाउट कैथोड, तो जब Cl माइनस भी नेग्लिजिबल है तो Na भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इन दैट केस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। H2. तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या हुआ है, वाटर। क्लियर है, बोलिए। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या होगा यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ कि NaOH लिया किस फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म। अब फ्यूज्ड फॉर्म में तो कंपैरिजन करना बहुत ही आसान हो जाता, मतलब कंपेयर करने ही नहीं है किसी से। तो टोटल नंबर ऑफ आयन हमारे पास में कौन कौन से है, बोलो। दो ही आयन तो है, एक तो सोडियम प्लस आयन और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। अरे बोलो, है ना। यस। तो OH माइनस कहाँ जाएगा आपका, एनोड पर कि कैथोड पर, Anode. एनोड पर। एनोड पर देना। बहुत बढ़िया, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, याद रखना। यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन, बोलो यस और नो। हाँ सर। अब व्हाट अबाउट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा आपका, सोडियम आयन Na. दिया हुआ है तो यही जाएगा। क्या बनाएगा आपका, सोडियम मेटल। Solid. कोई दिक्कत, कौन कौन से प्रयोग बनेंगे बोलो इसमें, एनोड पर O2. O2 मिलेगा एंड कैथोड पर Na. Solid. यदि बात करें बच्चे अपन लोग, अब ये सब चीज आपको करना है कि NaOH यदि एक्वस फॉर्म में दे दिया तो बताइए क्या होगा। अब एक्वस फॉर्म में दे दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पर देखिए अपन लोग, एनोड पर कौन कौन से आयन जाएंगे, एक तो OH दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम NaOH और दूसरा OH दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम वाटर। हमारे लिए तो OH का नाम OH ही होता ना, कहां से आया मैटर थोड़ी करते। अरे बोलो। सर Yes, sir. OH माइनस की जगह O2 क्यों लिख रहे हैं, क्या? मतलब जहाँ जहाँ OH माइनस आना चाहिए वहाँ आपने O2 लिखा है। हाँ, जहां पर OH डिस्चार्ज होता है, OH डिस्चार्ज होगा तो O2 बनेगा। बेसिकली जो रिएक्शन है वो ये है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ OH माइनस आयन और ये हो गया आपका O2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 एंड 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वाटर थोड़ी इवॉल्व होगा, वाटर तो उसी में मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पर Yes, गैस sir. कौन सी इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन। O2। यस सर। समझा क्या। तो जब भी जब OH डिस्चार्ज होता है तो क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन गैस बनता है। या तो याद कर लो या फिर ये रिएक्शन याद कर लो। क्लियर है, ठीक है सर। यस सर। चलो। तो क्वेश्चन क्या होगा भैया, एनोड पर तो बस एक ही आयन है, देयर इज नो कंपैरिजन। इन दैट केस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। व्हाट अबाउट कैथोड, कैथोड पर कौन कौन से आयन होंगे, Na और Na और H A हाइड्रोजन भी होगा और H प्लस भी होगा। यस यस सर। सर। अरे बोलो, H प्लस कहां से आया, वाटर से। वाटर से। से आ गया। इन दैट केस बोलो भैया, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है डिस्चार्ज होने की, हाइड्रोजन। H+. H प्लस की। इन दैट केस दैट रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। क्या बनेगा आपका, H2 एंड O2। यस सर। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने दैट इज O2 और ये लिख दिया मैंने H2। कोई दिक्कत भैया, बोलिए। सर इसमें N+ आयन जो बचे वो कहाँ जाएंगे, क्या इसमें N+ आयंस कहाँ पे जाएंगे फिर, मतलब Na प्लस आयन का जाएगा। हाँ Na+, सॉरी। बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन पूछा। आपको पता है कि यहाँ पर वाटर का ठीक भी है सर। OH माइनस है। हाँ सर याद आ गया, सॉरी भूल गया था। बेसिकली sir. कंसंट्रेशन ऑफ NaOH और बढ़ जाएगा। हाँ सर। हाँ चलो फिर से बात करते हैं बच्चों। यदि लिखा है आपका यहाँ पर Ki किस मीडियम में दिया आपको, दैट इज फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है। फ्यूज्ड फॉर्म में Ki दिया, बोलो कितने आयन है आपके पास में, दो। 2 सर। 2। तो एनोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा,
हाँ एनाइन कौन सा है? I माइनस आई माइनस। पर डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा ये? I2 I2। अरे बोलो है ना। कैथोड Yes, पर sir. कौन सा आयन जाएगा? H2 ओए लड़की, फ्यूज्ड फॉर्म दिया ना, वाटर थोड़ी है यहाँ पे, मॉल्टन स्टेट दिया है, K चला जाएगा सिंगल आयन ना, दैट इज K प्लस। K Potassium. प्लस डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा? K K। तो बोलो भाई एनोड पर कौन सी गैस मिली? एनोड I2 पर क्या मिला? I2 I2। चलो बहुत बढ़िया। और कैथोड पर K. पोटेशियम। कोई दिक्कत भैया? Yes, sir. अभी तक ऐसा कोई महान बच्चा जिसमें से यदि कोई भी केस समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, रफ कर दूं? हाँ जी, yes sir रफ कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और कुछ कहानी देखते हैं। लिखा है KI किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। बोलो भैया कितने आयन है हमारे पास में? 2 2. बोलो एनोड पर कौन कौन से आयन होंगे? एक तो OH माइनस I माइनस एज वेल एज I माइनस। इन दोनों में डिस्चार्ज कौन होगा? I माइनस I माइनस। तो I माइनस क्या बनाएगा? I2। I2 इन दैट केस ये रिएक्शन नॉट फिजिबल। और यहां पर देखिए कौन कौन से आयन है? पोटेशियम और नहीं सॉरी K K प्लस प्लस और एंड H प्लस H प्लस। इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा? K प्लस तो H प्लस ऊपर आएगा। यस सर जो नीचे आएगा वो कौन होगा? हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा? इट इज H2। H2 बोलो भाई प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे एनोड पर? I2 I2। कैथोड पर H2 H2। तो सॉल्यूशन का पीएच बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि रिमेन सेम? सॉल्यूशन में क्या आ गया? एक तो K प्लस आ गया और दूसरा OH माइनस। क्या हो गया? KOH। बढ़ Yes, sir. जाएगा मतलब बेस बन गया। बेस का पीएच क्या होता है आपका? मोर देन बढ़ 7। बढ़ जाएगा. चलो आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, सोच समझ के बोलना। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ये आपको एक बार में आंसर करना है। क्या सर? डाइल्यूट HCl एज वेल एज डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है आपको। डाइल्यूट का मतलब जानते हो वाटर भी है, करा दो। बंद कर दो। मना के भैया किसी का आंसर आया? Yes, sir. बोलो भैया पहला केस यहाँ पर ये कैथोड पर क्या बनेगा? H2 H2। आर यू श्योर? यस सोच सर समझ के बोलो बेटा, क्या बनेगा? H2 H2। सही There तो is no बोलो comparison ना। वही HCl तो। से भी H प्लस मिल रहा है, वाटर से भी H प्लस मिल रहा है, क्या यस मिलेगा? सर H2 हाइड्रोजन। और कैथोड पर सॉरी एनोड पर Cl2 Cl2 Cl2। क्यों? क्योंकि Cl का कंपैरिजन किससे हुआ है? OH से। तो Cl और OH में कौन आएगा पहले? Cl Cl आएगा। इन दैट केस ये बनेगा Cl। तो वाटर सॉरी सॉल्यूशन के अंदर बच क्या जाएगा फिर? एक तो H प्लस बच गया और यहाँ से OH माइनस, H प्लस OH माइनस, मतलब वाटर ही बचेगा। अरे बोलो है ना? वाटर चलो
यदि H2SO4 डाइल्यूट ले लेता तो क्या होता? कैथोड तो फिक्स हो गया, क्या होगा? H2 Yes, sir. and what about anode? O2. That is O2. Say yes or no. HSO4 माइनस रहेगा ना उधर, हाँ ना बेटा, फिर it is H2SO4. H2SO4 वाटर में डाल दिया ना. हाँ What is the function of water? एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड दिया ना. That must be क्या होगा आपका? 100% आयनाइज होगा ना. यस सर, मतलब दोनों ही H निकल रहे हैं. यदि कंसंट्रेटेड होता है आप, इवन 50% कंसंट्रेट होता है, इन दैट केस अमंग 2 H क्या होगा? ओनली एक ही H डोनेट कर पाता, दूसरा H क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कम होने के कारण नहीं कर पाएगा. तो आपको तो मैंने बताया है कि डाइल्यूशन बढ़ाते तो क्या होता है आपका? डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है? आयनाइजेशन बढ़ता है. बोलो है ना. यस सर, तो अभी तो फिलहाल में बोला ही मैंने डाइल्यूट में, दैट इज क्या होगा? 100% आयनाइज होगा. 100%. यस सर, समझ गया. चलो नाइट्रिक एसिड होता है, इन दैट केस क्या करते? H2 आ जाता कैथोड पर. हाँ जी, कैथोड पर क्या था? H2. H2. एनोड पर O2. 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 एनोड पर O2. समझ में आ रहा है तुम लोग को भैया? हाँ Yes. सर. चलो और देखिए कुछ केस. हाँ जी, अब यहां पर बोल दिया CH3COO Na, that is sodium acetate using platinum electrode. Sodium acetate using platinum electrode, and that must be in aqueous form, aqueous solution. एसिडेट आयन जो है वो that is CH3COO माइनस OH से ज्यादा प्रेफरेंस रखता है डिस्चार्ज के लिए. चलो बाकी कैथोड पे तो H2 आ जाएगा. क्या? कैथोड पे तो H2 आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड पर H2 ये तो फिक्स है. हाँ जी, कैथोड पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पर क्या है आपके? दो आयन, वन इज एसिडेट आयन, अनदर वन इज OH माइनस आयन. बोलो डिस्चार्ज कौन होगा? Acetate ion. एसिडेट आयन. तो एनोड पर डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? Oxidation. ऑक्सीडेशन. चलो बहुत बढ़िया. तो कहानी सुनते हैं बोलो क्या होता है. इट इज CH3 C डबल बॉन्ड हो, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज. यदि इससे इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन कैरी फ्री रेडिकल, दैट इज एसिटेट फ्री रेडिकल. बोलो है ना. Yes. इट इज हाईली अनस्टेबल. इन दैट केस क्या होगा कि CO2 का एवोल्यूशन होगा. अच्छा ये कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा है? ये सारी कहानी किस इलेक्ट्रोड पर हो रही है? एनोड पर. Anode. Anode. तो एनोड पर हमारी एक गैस तो हमें अभी मिल गई, उसका नाम क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. Yes, sir. और क्या मिला? दैट इज CH3 फ्री रेडिकल. तो ऐसे दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? CH3. कोई दिक्कत? नेम क्या होगा इसका? इथेन. Yes, sir. तो इस रिएक्शन को हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, दैट इज C2H6 प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. नेम ऑफ द रिएक्शन इज कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस. सुना है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड. तो एनोड पे ये पूरा प्रोडक्ट मिलेगा. हाँ, एनोड पर दो चीजें मिली ना, अपने दो प्रोडक्ट मिले. तो क्या है? इथेन गैस प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन. यस सर. क्लियर है? तो ये पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गैस कितनी इवॉल्व हुई? 3 गैस इवॉल्व. इनमें से 2 गैस जो कार्बन वाली कंटेनिंग थी आपकी, वो कहाँ होंगे? एनोड पर. और हाइड्रोजन वाले जो पैटर्न रहेगा आपका, वो क्या होगा? आपका कैथोड पर होगा. चलो और देखिए क्या. हाँ जी, लिखा है
CaH2 फ्यूज्ड फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। बोलो भैया कैथोड पर क्या आएगा? H2. ओए कैथोड, कैथोड पर कौन सा फ्यूज्ड फॉर्म दिया ना, तो कैथोड पर कौन सा आया था? कैटाइन क्या नहीं? Anion. कैथोड पर है नहीं जाता है, कैटायन आता है। कैटाइन जाता है। कैटाइन कौन सा है? H माइनस या Ca2 प्लस? Ca2 Ca2 प्लस सिंगल कैटाइन इन दैट केस सोचना नहीं है। कैथोड पर क्या आएगा? कैल्शियम। एनोड पर क्या दिया? दैट इज हाइड्राइड है। इसका ये डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा आपका? H फ्री रेडिकल हो, ऐसे H फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो क्या बना देंगे? H2। H2 यस सर। क्या बनेगा? H2। क्या होता यदि कैल्शियम हाइड्राइड मस्ट बी टेकन एज एक्वस? यही सेम हो जाता। अरे एक्वस मतलब क्या होगा? एक और कैटाइन आ गया अपने पास। अच्छा हाँ कौन सा? सर। H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर वाटर एंड कैल्शियम। इन बहुत दोनों में ऊपर है। देखिए किसकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है टू डिस्चार्ज? हाइड्रोजन। कैल्शियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बोलो भैया कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? H2। H2। दूसरा मैंने बोला कि एनाइन कौन सा है? H माइनस, और दूसरा क्या है? OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर। H माइनस OH माइनस, बोलो पहले कौन डिस्चार्ज होगा? H माइनस। H माइनस। इन दैट केस एनोड पर भी क्या होगा? H2 गैस इवॉल्व होगी। यस सर। 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने किसी मेटेलिक हाइड्राइड के एक्वस सॉल्यूशन को या फिर फ्यूज सॉल्यूशन को यदि हम इलेक्ट्रोलाइज कराएं, इन दैट केस क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो दे मस्ट बी टेकन एज अ, क्या होता है आपका? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए यूज कर सकते हैं इनको, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज नोन एज CaH2, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं हाइड्रोलिस। सुना हो मे बी से, सुना है क्या? हाइड्रोलिस टेक्निकली बोलते हैं बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। नहीं सर। चलो और कुछ एक दो और एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलो क्या होगा यदि मैंने यहां पर कॉपर सल्फेट ले लिया, किस फॉर्म में ले लिया बेटा? एक्वस फॉर्म में ले लिया। बोलो भैया कौन कौन से आयन अपने पास में? Cu और एक तो CO2 Cu2 प्लस आयन दिया, Cu2 प्लस आयन दिया, और क्या दिया है अपने पास में? H प्लस आयन। H प्लस। अब देखो भैया इन दोनों में नीचे कौन आता है? H प्लस। ओए सॉरी Cu। कौन जाएगा? कॉपर। यस सर। तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कैथोड पर किसको भेजेंगे अपन लोग? कॉपर को। यस सर। एनोड पर कौन कौन से आयन होंगे? एक तो सल्फेट आयन और दूसरा OH माइनस आयन। अरे बोलो है ना? हाँ सर। बोलिए क्या इवॉल्व होगा? H2। सॉरी O2। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। तो ये जो केस था आपका, डेट वाज द केस ऑफ क्या होगा आपका? यूजिंग कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड, यदि सेम केस यदि हम यूज करते यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। सी कॉपर इलेक्ट्रोड में हमारे पास में अब ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन कौन से आयन है फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। बोलो एक तो दिया आपको सल्फेट आयन। अरे बोलो है ना? दूसरा क्या दिया सल्फेट के बाद में? OH माइनस आयन। OH माइनस के साथ में एक और चीज है हमारे पास में, साक्षात कॉपर। कॉपर इज द एक्टिव इलेक्ट्रोड। बोलो है ना? यस सर। इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होगी? कॉपर की होगी। तो ये बनाएगा आपका Cu2 प्लस आयन। मतलब एनोड से कॉपर क्या होगा? लिबरेट हो जाएगा और कहां पर पहुंच जाएगा? इनसाइड द सॉल्यूशन। यस सर। नेक्स्ट बात करें अपन लोग यहाँ पर
कि हमारे पास में अब कैथोड पर कौन कौन से आयन आ गए, एक तो कॉपर 2+ आयन, H+ आयन, इन दोनों में बोलिए किसकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है डिस्चार्ज होने की, CO2 कॉपर कॉपर की। इन दैट केस कैथोड पर क्या मिलेगा आपको, कॉपर मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज Cu2+ आयन। yes sir मतलब बेसिकली बात करें हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनोड से कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट गया। होता जाएगा। अरे बोलो है ना, yes sir ये कब होता है, जब हम लोग रिफाइनिंग कराते कॉपर कि मैंने बोला इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर बना दिया, तो वहां से क्या होगा, कॉपर आयन क्या होंगे, निकलते जाएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन के कॉपर आयन क्या होंगे, कैथोड जो कि प्योर स्ट्रिप ऑफ क्या होगी, कॉपर होगी, उसके ऊपर डिपोजिट होगा, थिकनेस क्या होगी कॉपर की, सॉरी कैथोड की बढ़ती जाएगी, एनोड की धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। समझा क्या, yes sir सर जिसको हम लोग, हाँ जी बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, एनोड पे क्या हो रहा है? एक बेटा बात करें हम लोग, दो बातें चलती है यहाँ पे कि मैंने बोला था कैथोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। यस सर। लेकिन एनोड के केस में क्या होता है, जो ऊपर आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो ऊपर कैथोड में कॉपर आ रहा है, यहाँ कहीं पे आता है आपका ओ OH आता है, में क्या होता है O2 8 किलो सुनाफिक, ये लिखा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन से नीचे भी आता है आपका सल्फेट, तो ये दिया आपको सल्फेट। तो इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी है, OH की ज्यादा है, यस सर। और OH से भी कहीं ऊपर क्या है आपका कॉपर है। इन दैट केस क्या होगा, पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो ऊपर होगा। अरे बोलो है ना, ऊपर के एलिमेंट पहले ऑक्सीडाइज होते हैं, हाँ है ना, पॉजिटिव वाले के लिए ना। हाँ जी। तो कॉमन सी बात है कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतने देर ऑक्सीडेशन करेगा। तो कॉपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि वो ऊपर था, ऊपर के एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की, बोलो है ना, यस सर। यस सर। ऑक्सीडाइज होंगे आपके। और नीचे वाले एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, रिड्यूस होने की। क्लियर है, yes sir सर अभी आपने बताया ना कि कॉपर का इलेक्ट्रोड रखेंगे तो CuSO4 में क्या होगा, वो एक बार बता दीजिए, वो नहीं समझा। फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैंने बोला यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि दो अलग अलग चीजें होती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यस बोलो सर। है ना, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। अब यदि बात करें बच्चे, आप बोल लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल दिया SRP के बेस पे, इट इज SRP वैल्यू जो कि नेगेटिव है। SRP में मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल इट इज 2.3 बोल दिया। तो बताइए यहाँ पर यदि जिंक के बारे में बात करूं, जिंक का वैल्यू क्या होगी आपकी इसी कंपैरिजन में, और ज्यादा वैल्यू होगी कम वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ज्यादा वैल्यू मैं लूंगा, इट इज माइनस का 0.76 बोल दिया, बोलो है ना, 2.3 ज्यादा है कम है, ज्यादा विद साइन ज्यादा वैल्यू है। और हाइड्रोजन का देखें तो अपन लोग डेटा मस्ट बी 0। कॉपर का देखें तो कितना होगा, इट इज प्लस का 0.34। अरे बोलो है ना, तो हाइड्रोजन के बाद में क्या आती है वैल्यू, 0 आने लगती है, मतलब क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आने लगी। तो बच्चे बात करें अपन लोग यहाँ पर, यदि हम ऐसा बोल देते कि हाइड्रोजन और सोडियम को कंपेयर करते तो ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, SRP की, बोलो। यदि सोडियम इज बीइंग कंपेयर्ड विद H+ आयन तो बोलो किसकी ज्यादा वैल्यू है, SRP की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की। दैट्स व्हाई क्या होगा, ये पहले डिस्चार्ज हुआ, ये सुनो। यस सर। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या देखेंगे अपन लोग, SRP की वैल्यू कौन सी वाली, मैक्सिमम। कोई दिक्कत, तो एनोड पर जस्ट ऑपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अरे बोलो है ना, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, यस और नो। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। समझ रहा है, यस सर।
अब ऐसी बात करें, यदि SRP की वैल्यू मैं बोलता हूँ 0.34 दिया और सपोज फ्लोरीन का बोल दिया मैंने इट इज 0.3 पॉइंट कितना दिया 34 दिया है, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन और कॉपर? कॉपर। वही लो, अच्छा देख, एक पॉइंट में है और एक क्या 3.34। अच्छा मुझे लगा 0.334 है वो। बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा है? फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन की। बट यदि मैं बात करता हूँ कि इसको SRP की जगह यदि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता, दैट मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू, दैट इज अगेन नेगेटिव वैल्यू। बोलो है ना? Yes, sir. ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में, सॉरी रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर दूंगा। अब इन दोनों के यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर किया मैंने, तो बताइए भैया इन दोनों में अब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, कॉपर की कि फ्लोरीन की? कॉपर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। तो एनोड के केस में क्या होगा, जो ऊपर आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा, और कैथोड के केस में क्या होता है, जो नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। पोटेंशियल। क्लियर है? तो सर अगर Cu और I2 आ गए, हाँ, अब तो Cu और I2 आ गए और ये दोनों एक जगह पड़ गए। कहाँ पड़ गए? एनोड पर। यस सर। तो बस ले आते हैं, कॉपर ऊपर आ रहा ना, हाँ तो कॉपर। कॉपर पहले डिस्चार्ज हो, मतलब पहले लिबरेट हो। नहीं नहीं, अगर Cu और I2 में से हमको एक को एनोड में भेजना है, एक को कैथोड में, फिर कैसे करेंगे? चलो मतलब देखते ना, आप जो बोल रहे हो बात में समझ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है दैट इज अ KI, कोई दिक्कत? अरे बोलो। क्या? यस सर। और दैट इज एक्वस फॉर्म। यस और सर। यहाँ पर क्या होगा, एक्वस मतलब फ्यूज फॉर्म में है ना, कंपैरिजन और भी कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिए, कॉपर। यस सर। तो हमारे पास में एनोड पर कौन कौन है, एक तो एनोड खुद दैट इज कॉपर, यस होता सर। ना एक्टिव इलेक्ट्रोड, यस सर। और दूसरा कौन सा है एनाइन में, I माइनस। I माइनस। इन दोनों में जो ऊपर आएगा दैट मस्ट बी क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीडाइज। अरे बोलो है ना? अच्छा हाँ सर। तो ऑक्सीडाइज इन दोनों में बताइए किसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन, Cu का। Cu का। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट मस्ट बी क्या होगा, Cu 2 प्लस आयन। यस सर। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर लोग K प्लस दिया है आपको, कैथोड पर दिया है आपको K प्लस। अब K प्लस और दूसरा कौन सा आयन दिया है, कोई नहीं। ये कॉपर भी अच्छा तो सॉरी। हाँ ये सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस पहुंच गए ना। यस सर। अब इन दोनों में देखें K और Cu में नीचे कौन आता है, Cu। Cu। इन दैट केस इसका डिस्चार्ज होगा, समझा? मतलब जो नीचे आता है वो पहले रिड्यूस होगा। कैथोड में जो नीचे आएगा वो पहले रिड्यूस होगा। डिस्चार्ज होगा। हाँ सॉरी। और एनोड में जो जो ऊपर आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है सर। समझा क्या? सर मतलब कॉपर वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा और वो के जो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गए, इसलिए थोड़ा समस्या लग रहा होगा आप लोग, है ना? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है केस भी अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, अदरवाइज गलती हो सकती है। यस सर। केस और देख लेते हैं, यस सर। यस सर। है ना? चलो यहाँ पर दिया भैया अपन को दैट इज AgNO3। क्या दिया हुआ है, AgNO3 एक्वस फॉर्म में, और यूज कर लिया अपन ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बोलो भैया एक्वस दिया है अपन को, यस क्या सर। होगा, आयन कौन कौन से अपने पास है, क्या प्लेटिनम रिएक्टिव है, क्या प्लेटिनम रिएक्टिव है? नहीं। इट इज No, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अरे बोला है ना? तो क्या सर? हमारे पास में आयन कौन कौन से, वन इज Ag प्लस आयन, यस सर।
और दूसरा H प्लस आयन। H प्लस आयन। तो Ag और H में नीचे कौन आता है? Ag। Ag आएगा। इन दैट केस डिस्चार्ज पहले कौन होगा? Ag। तो ये कहां पर डिस्चार्ज होगा? एनोड और कैथोड? कैथोड पर। कैथोड पर। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि प्लेटिनम यूज कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने बोल दिया कैथोड पर क्या होगा? Ag आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। कैथोड पर भी हमारे पास में दो आयन पहुंचे, सॉरी एनोड पर भी दो आयन पहुंचे। तो नाइट्रेट, दैट इज नाइट्रेट, और दूसरा क्या होगा? OH। OH फ्रॉम वाटर। यस सर। कौन डिस्चार्ज होगा? O2 ऑक्सीजन। मतलब OH माइनस। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। बट सेम थिंग ले लेता मैं, दैट इज AgNO3 एक्वस, और यहां पर इलेक्ट्रोड ही बोल दिया मैंने सिल्वर का है। अब क्या होगा? शुरुआत करते हैं अपन लोग कहां से? शुरुआत से। यस सर। इज एनोड। एनोड। एनोड पर क्या क्या है? एक तो खुद एनोड ही है। अरे बोलो हाँ हाँ। सर। कौन है? सिल्वर। यस सर। और कौन है अपने पास में? NO3 माइनस। Ag प्लस, सॉरी Ag प्लस नहीं, एनोड है ना, नाइट्रेट आयन। और कौन है? OH माइनस। OH माइनस। इन दोनों में प्रेफरेंस किसकी आता है? OH माइनस के। OH माइनस की ज्यादा प्रेफरेंस है। अच्छा OH माइनस दैट इज O2 माइनस दिया आपने। इन दोनों में ऊपर कौन आता है? सिल्वर ऊपर आता है कि ऑक्सीजन ऊपर आता है? सिल्वर। सिल्वर। इन दैट केस इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको? Ag। दैट इज Ag प्लस। यस सर। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सिल्वर क्या हो गया? लिबरेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, और बना लिया Ag प्लस आयन। और ये Ag+। कहां पर हुआ? एनोड से। एनोड। यस सर। मतलब बेसिकली एनोड घुलने लगा, बोल सकते हैं बोल लो, एनोड क्या होने लगा? डिसॉल्व होने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ सर। Ag प्लस आयन। अब यहाँ पर देखिए अपन लोग कैथोड पर क्या कहानी होगी भैया? कौन कौन से आयन है अपने पास कैथोड पर? Ag। एक तो Ag प्लस, दूसरा Ag प्लस ये खुद ही है तो कोई मतलब नहीं है, और तीसरा कौन सा है? H प्लस। Ag प्लस और नहीं, Ag प्लस Ag कैथोड पर तो क्या होगा आपका? Ag कैथोड प्लस पर की होगा। रिडक्शन कराना, बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, कैथोड पर रिडक्शन कराना है। यस सर। और इलेक्ट्रोड भी किसका है? सिल्वर का है। यस सर। अब सिल्वर का रिडक्शन कराओगे तो खुद ही जीरो ऑक्सीडेज स्टेट में है, तो क्या ये फर्दर और कहां लेके आओगे? माइनस में लेके आओगे क्या? नहीं सर। तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं है, बात ही नहीं हो रही कैथोड पर। हमारे यस पास सर। दो आयन दिए, इन दोनों आयन में देख लो, जो नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। कौन आ रहा है नीचे? नहीं, सिल्वर। अरे वो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? सिल्वर। समझा क्या? हाँ सर समझ गया। और लोग किसी को समस्या आ रही है तो? हाँ जी, एक काम करते हैं, अभी हमने जो पढ़ा उसको समझते हैं, ठीक है? हाँ सर। यहां पर एक टेबल शो हो रही है, विजिबल है? यस सर। यहां पर बोला है कॉपर सल्फेट, इस फॉर्म में दिया भैया, एक्वस फॉर्म में। इलेक्ट्रोड का नाम है सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो पहले एनोड की कहानी देख ले। एनोड पर क्या क्या होगा बोलो? सिल्वर Ag। इलेक्ट्रोड है। यस सर। और कौन होगा? सल्फेट। SO4। और कौन होगा? OH माइनस। OH माइनस। OH। यस सर। तो इन तीनों में सबसे ऊपर कौन आता है? हाइड्रोजन। नहीं सॉरी, Ag। Ag। इन दैट केस यहां पर क्या मिलेगा आपको? Ag प्लस हाँ सर। सॉल्यूशन के अंदर। अब कैथोड वाली कहानी, कैथोड पर सारे कैटाइन पहुंच जाएंगे। कैटाइन है कौन कौन से? तो ये अभी Ag हमने plus। जस्ट बनाया, दैट इज Ag प्लस, और H प्लस। दूसरा H प्लस, हाँ, तीसरा कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस। अब इनमें देख लो, एक
2 3 सबसे नीचे कौन है? एजी है, एजी। दोनों पे एजी, ठीक है। समझा क्या? हाँ यस सर। सर। तो बेसिकली एनोड से कॉपर सॉरी सिल्वर डिसॉल्व होगा यस सर। और कैथोड पर क्या होगा? सिल्वर डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होगा। यदि मैं सर हाँ जी सर तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो आपने टेबल लिखा है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, अगर कैथोड पे दे रखा है तो जो नीचे मतलब नीचे वाली वैल्यू होगी वो डिस्चार्ज होगी, और एनोड पे ऊपर वाली वैल्यू डिस्चार्ज होगी। बिल्कुल किस ठीक है। अच्छा यदि कॉपर का कैथोड होता और सिल्वर का एनोड होता तो बताइए कोई फर्क पड़ता? एनोड सिल्वर का, इन दैट केस सिल्वर ने रिएक्ट किया। कैथोड कॉपर का, इन दैट केस कैथोड पे जो है उसका रिडक्शन थोड़ी होता है। तो यहां पर बोल रहा हूं सिल्वर जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट होने लगी? कॉपर मेटल के ऊपर। अरे बोलो। सर आपने क्या बोला समझा नहीं है, मतलब मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, कैथोड जो है ना उसको सिल्वर की जगह मैं कॉपर का ही ले लेता हूं। इन दैट केस क्या होगा? इज देयर एनी चेंज? तो क्या कैथोड पर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता रिएक्शन में? ऑलरेडी जीरो ऑक्सीडेज स्टेट पर है। अरे बोलो है ना? यस सर। तो हमारे पास में 3 आयन है, Ag प्लस H प्लस N कॉपर 2 प्लस N। इन तीनों में पहले डिस्चार्ज कौन होगा? सिल्वर। यस सर। और सिल्वर कहां चला जाएगा? Ag बना लेगा। और Ag किसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। यस सर। तो बेसिकली बोल सकता हूं कॉपर का एक आर्टिकल है, उसके ऊपर कोटिंग किसकी करा दी अपन ने? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिल्वर की। दैट मस्ट बी सिल्वर नोन की। एज व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस सर। समझे क्या भैया? हाँ सर। चलो देखते हैं अपन लोग क्या कहानी कह रहे हैं। तो भैया सिल्वर एंड Ag प्लस, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे एक केस बच गया आपका, डेट इज H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिया, 50% कंसंट्रेशन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट आयनाइज एज H प्लस एंड HSO4 माइनस। ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर। HSO4 आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? H2SO8। यस सर। ठीक है। तो यहां पर कौन सा आयन मिलेगा आपको? डेट इज H2S2O8। ठीक है। क्या नाम होता है इसका? मार्शल एसिड। हाँ सर। समझा क्या ये कि हाँ सर। समझाऊं और अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ गए। समझ गया पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। यस सर बोलिए। Yes, sir. अब आता है आपका नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने जो भी चीजें करी है अभी उसके बेस पे अपन लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लॉ पढ़ लेते हैं अपन लोग। क्या बोला भैया? तो मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट at any electrode is directly proportional to, देखो भैया रीड करो तो हिंदी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास कॉल आया और रिकॉर्ड में नहीं आ रहा? हेलो, तो निकला तुम लोग क्या? ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टाइप के एग्जाम में आते ही है क्वेश्चन पर बेस्ड, चाहे मेडिकल हो या फिर जेई हो।
लिखा भैया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ चार्ज या क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर मेटल या फिर बात करते हैं नॉन मेटल का, जो भी वेट रिलीज होगा या लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। या फिर बोल सकता हूं मैं यहां पर कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into T। I स्टैंड फॉर करंट, T स्टैंड फॉर टाइम इन सेकेंड्स। अरे बोलो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी है ना? हाँ जी, I स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, करंट बोलते हैं। हाँ, I into T मतलब। ठीक है, अब बात करें बच्चे अपन लोग, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, Z। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। या फिर यहां पर यूज करेंगे तो क्या होगा, इट इज Z into I into T। तो Z होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, मतलब E अपॉन 96500। फैराडे मतलब क्या होता है आपका, इट इज 96500 कूलम। अरे बोलो है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, ये फॉर्मूला दिया हुआ, इस फॉर्मूले में यदि हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, इट इज W इक्वल्स टू इट इज E अपॉन F इंटू Q हो जाएगा, या फिर E अपॉन 96500 इंटू Q हो जाएगा, या फिर E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। कुछ भी फॉर्मूला यूज कर लो, सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हुए। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट F, क्या होता है फैराडे। तो मैंने बोला है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज नोन एज व्हाट, 1 फैराडे। तो यहां पर बात करें बच्चे अपन लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे बोलो है ना, यस सर। दैट इज हाँ, चार्ज ऑन सर। 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल पर करूंगा तो इन दैट केस क्या होगा, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। इन दैट केस क्या होगा, 6.22 इंटू 10 कितना होगा, 23। क्लियर है। अब बात करें इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 96487 कूलम, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 96500 कूलम। तो ये एक ऐसा चार्ज है इसको किस पर होता है आपका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। ठीक है भैया। सर वो आपने एवोगैड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया उधर? मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मोल की वैल्यू क्या होती है, इट इज एवोगैड्रो नंबर। अच्छा हाँ ठीक है। क्लियर है। हाँ जी, देखिए कुछ क्वेश्चंस करके। हाँ सर। अब यहाँ पर बात करें अपन लोग, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके बेस पर इस वाले फॉर्मूला को उठाता हूं, इस वाले फॉर्मूले को उठा के मैंने यहाँ पर पटक दिया। क्या था भैया फॉर्मूला, W बराबर इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे। फैराडे इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बोलो हां है ना। यस सर। क्या वैल्यू होता है इसका, 500 कूलम इनटू Q। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट्स सी Q इक्वल्स टू क्या दिया, इट इज 1 फैराडे। क्या दिया बेटा, Q इक्वल्स टू दिया आपको 1 फैराडे। इन दैट केस W बिकम्स कितना होगा, इट इज E अपॉन F into F। सही, यस और नो। यस सर। इट मींस वी कैन से दैट कि वेट बिकम्स इक्वल्स टू क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। बोलिए सही है क्या। मतलब हम कह सकते हैं कि जब एक फैराडे चार्ज कभी भी किसी भी सब्सटेंस पर यदि पास करेगी तो उसका जो वेट लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। मतलब अभी जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक्सपेरिमेंट करा, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल की जगह पर लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन में पढ़ रहे हैं। मतलब यदि हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि लिखा हुआ है NaCl, किस फॉर्म में दिया है, फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है,
यदि इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा तो बोलिए कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे आपको? Na plus and Cl एक तो minus. Na मिलेगा, किस पर मिलेगा? कैथोड पर। Yes sir. नहीं. कैथोड पर Na मेटल मिल गया आपका, और एनोड पर क्या मिलेगा आपका? Cl2. यस। Yes sir. अब क्वेश्चन रेज हुआ, एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम will obtain by passing 1 Faraday charge, और दुनिया भर की कहानी किस पर? ऑन फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें दो बातें हुई है, एक तो एक फैराडे चार्ज पास किया और इसका वेट पूछा है कितना सोडियम बनेगा। तो इसकी क्वांटिटी क्या है हमें मैटर नहीं करता, हमें तो बस ये है कि एक फैराडे चार्ज के बेस बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम? एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 अपॉन फैक्टर कितना होगा? 1। 1. तो यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि W निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 23 होता है, डिवाइड बाय F, और एक फैराडे चार्ज दिया, F से F कैंसिल, सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज 23 ग्राम। अरे बोलो सही है क्या? Yes sir. सेम थिंग यदि होता कि MgCl2 होता आपके पास, वही फ्यूज्ड होता आपका, और यहां पर सोडियम की जगह मैग्नीशियम पूछ लेते बाय पासिंग 1 फैराडे चार्ज, इन दैट केस व्हाट विल बी द आंसर? तो हमने लिख दिया W। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है कि मैग्नीशियम लिखना है? क्वेश्चन क्या बोला सर आपने? क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम विल बी ऑब्टेन। बोलो क्या लिखूंगा? MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट और Mg का। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, दैट मस्ट बी क्या होगा? 12। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। लिख दिया मैंने 12। के बाय क्या होगा? फैराडे कितना आएगा? दैट इज 12 ग्राम। अरे बोलो हाँ है ना? समझा क्या? Yes sir. हाँ सर। तो बेसिकली एक चीज याद रख लो, ज्यादा अच्छी। हेलो, चलो ठीक है। एक चीज थोड़ा सा अपन ध्यान रख लें कि भैया एक फैराडे चार्ज मतलब क्या होता था? एक इक्विवेलेंट वेट, अरे यार